जी स्टूडेंट, उसके बाद है जी एडवांटेजेस ऑफ सिमुलेशन। के सिमुलेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो ये एडवांटेजेस हम देखते हैं। सिमुलेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू स्टडी सिस्टम्स इन द डिज़ाइन स्टेज। सिमुलेशन मॉडल्स आर रन रादर देन सॉल्वर न्यू पॉलिसीज़, न्यू हार्डवेयर डिज़ाइन, फिज़िकल लेआउट्स, यानी कोई नई चीज़ बनानी है, नई प्रोडक्ट्स बनानी है, उसका टेस्ट रन है, उसको आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने की बजाय उसकी पहले सिमुलेशन तैयार करके उसमें जितने भी उसके ड्रॉबैक्स हैं, जो मसले मसाइल हैं, उनको आप एड्रेस कर सकते हैं। हाइपोथेसिस मींस कि आप जो है उसको अजम्पशन या उससे आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह एक्चुअल प्रोडक्ट जब बन जाएगी तो वो किस तरह चलेगी। जिस तरह अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस कार के अंदर अगर कोई सिस्टम यूज़ किया गया है तो उसको जो है सिमुलेशन के थ्रू टेस्ट किया जा सकता है, बजाय इसके कि उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए और लोग उसको यूज़ करें, फिर प्रॉब्लम आए और लोगों को नुकसान हो या उससे कंपनी की रेप्यूट भी डैमेज हो। तो इस तरह हाइपोथेसिस क्रिएट हो सकता है बाय यूजिंग द प्रॉपर सिमुलेशन, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि हमें फर्दर इसमें किस किस्म की और कितनी कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड। और बॉटलनेक एनालिसिस कैन बी परफॉर्म टू डिस्कवर वेयर वर्क इन प्रोसेस इंफॉर्मेशन मटेरियल एंड सो ऑन आर बीइंग डिलेड एक्सेसिवली। ये जब हम यूज़ करते हैं इसको किसी भी फैक्ट्री के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, तो वहाँ बहुत सारी ऐसी स्टेजेस होती हैं जिनको हम बॉटलनेक स्टेज कहते हैं। जिस तरह रॉ मटेरियल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में बनता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है तो दरमियान में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई किसी मशीन में, किसी भी जगह पे मटेरियल की वजह से या किसी भी और इशू की वजह से, तो उसको बॉटलनेक कहते हैं। क्योंकि वो जो उससे पीछे जो मटेरियल होता है वो भी स्टक हो जाता है और आगे भी नहीं जा पाता, तो जब तक वो एरर जो है उसको क्लियर ना किया जाए। तो जब हम उनको प्रॉपरली एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन से पहले जब हम उसकी सिमुलेशन तैयार करके उसको एक टेस्ट रन करते हैं, तो वहाँ से फिर हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे बॉटलनेक कंडीशन आएगी, तो हम बॉटलनेक एनालिसिस के थ्रू फिर उस सिचुएशन से बच सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं सिमुलेशन के, ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल से। मैं ज़रा क्विकली ओवरव्यू इसका भी दे देता हूँ। मॉडल बिल्डिंग रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग। अब देखिए, अभी हमने जो 12 स्टेप पढ़े हैं मॉडल बिल्डिंग के, जिसमें सबसे पहला था इन्वेस्टिगेशन और उस लास्ट जो था वो इम्प्लीमेंटेशन था। तो इनके दरमियान हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो पढ़ने में समझने में तो ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें तो उन सब के लिए कुछ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उनको करने के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि सिमुलेशन रिजल्ट्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। तो सिमुलेशन रिजल्ट्स जो हैं उनको इंटरप्रेट करना, उनको समझना और उनको उस रियल प्रॉब्लम से मैच करना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। सिमुलेशन मॉडलिंग एंड एनालिसिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। टाइम कंज्यूमिंग तो चले ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव होती है क्योंकि एक लेटेस्ट टेक्निक है, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो लेटेस्ट नॉलेज वाले लोग चाहिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली पेड होते हैं, तो इस वजह से ये एक एक्सपेंसिव टेक्निक है। व्हेन सिमुलेशन इज़ द अप्रोप्रिएट टूल। अब सिमुलेशन को प्रॉपर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ये कुछ केसेस हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। और कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए वो भी कुछ बताया हुआ है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिमुलेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है, किन किन फील्ड्स में। तो सिमुलेशन मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ हो सकती है, जैसे कि डिज़ाइनिंग है किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, और एवेलुएटिंग है, एवेलुएटिंग अ न्यू मिलिट्री वेपन्स। मिलिट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मिलिट्री जो वेपन्स वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं, और जो मिसाइल्स वगैरह जो हैं वो एक्चुअल ब्लास्ट से पहले सिमुलेशन के थ्रू उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस कुछ बताई हुई है डिटेल में कि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पे किस किस तरीके से ये यूज़ हो सकती हैं या होती हैं सिमुलेशन। तो जो वहाँ पे प्रोडक्ट हैं उनकी असेंबली लाइन है, उनके एनालिसिस के लिए, किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन को चेक करने के लिए,
और कंपैरिजन के लिए। इसके अलावा जो है किसी भी प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन है, यानी उसको बेहतर करने के लिए उस सारे साइकिल को, उस सारी चीज़ को। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि ये आईसीज़ वगैरह इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये सिमुलेशन के थ्रू उनकी मैन्युफैक्चरिंग को पहले टेस्ट किया जाता है। इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। उसके अलावा मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मिलिट्री एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं डिटेल में, जहाँ पे आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक है जी आपका चैप्टर नंबर 1 इसकी एप्लीकेशंस तक। तो अब मैंने आपको ये वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके भेज दिए हैं, तो अब उम्मीद है इंशाल्लाह ये चैप्टर 1 में जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो आप सबको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब जब हमारी मुलाकात होगी तो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और उस वक्त तक आप काइंडली अब इस सारे चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।